परम पिता बाबा की जय। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का विषय है ब्राह्मी भाव, आत्मा का अधिरोहण। प्रत्येक संरचना की तरह जैसे प्रत्येक संरचना का सेंट्रल पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, ठीक उसी तरह ये विश्व ब्रह्मांड भी एक संरचना है और इस संरचना का भी एक केंद्र बिंदु है। वो केंद्र बिंदु है आनंद घन चैतन्य सत्ता, ब्लिसफुल कॉन्शियस एंटिटी। ये संपूर्ण सृष्टि उसी आनंद घन चैतन्य सत्ता का विकास है, स्थूल रूप में, स्थूल पदार्थ रूप में। और ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं आनंद घन चैतन्य सत्ता के आकर्षण में बधी उन्हीं की तरफ नर्तन करते हुए बढ़ रही है, प्रतिपल उन्हीं में समाहित हो रही है। इन्हीं आनंद घन चैतन्य सत्ता को वेदों में कहा गया है सच्चिद आनंद। इनके जितना सत्य शाश्वत दूसरा कोई नहीं, इनके जितना चैतन्य दूसरा कोई और नहीं, और इनके जितना आनंदमय दूसरी कोई सत्ता नहीं। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि जगत है, ये उन्हीं की तरफ बढ़ रही है, उन्हीं से आई है और उन्हीं की तरफ बढ़ना है, उन्हीं की तरफ जाना है, उन्हीं में समाहित होना है। यही जीव मात्र की यात्रा है, यही जीव जगत की यात्रा है। उसी प्योर कॉन्शियसनेस से आए हैं और अंत में उसी प्योर कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाना है। यही जीव मात्र की यात्रा है, यही सर्वोच्च लक्ष्य है। ये जीव तमाम योनियों से, तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सारे योनियों से होते हुए मानव जीवन का सौभाग्य मिला है। मनुष्य और पशु पक्षी में सिर्फ एक अंतर है। पशु पक्षी को भी भूख लगती है, वो भोजन करते हैं, मनुष्य को भी भूख लगती है। उन्हें भी, पशु पक्षियों को भी निद्रा आती है, मनुष्य को भी निद्रा आती है। उन्हें भी भय लगता है, मनुष्य को भी भय लगता है। उन्हें भी काम क्रीड़ा वो भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। सिर्फ एक अंतर है, वो साधना नहीं कर सकते, वो धर्म साधना नहीं कर सकते, और मनुष्य धर्म साधना करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मानव जीवन ही इसीलिए मिला है कि अपने उस परम लक्ष्य को, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना, अपने इस अणु चैतन्य को उस भूमा चैतन्य में मर्ज कर देना। वो जो आत्मा, वो जो अणु आत्मा है, वो परमात्मा में मर्ज कर जाए। यही है आत्मा का अधिरोहण। इसीलिए मनुष्य को धर्म साधना जरूरी है, जरूर करना चाहिए। अगर वो धर्म साधना नहीं करता, मनुष्य धर्म साधना नहीं करते, आध्यात्मिक साधना अगर नहीं करते, तो फिर वो मनुष्य नहीं है, पूछ विहीन पशु है। पशु और उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक साधना जब मनुष्य करते हैं तो मन धीरे 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 जो ये बंधन है, षड्रिपु और अष्टपाश के जो बंधन है, इनको धीरे धीरे खोलते हुए, तोड़ते हुए ऊर्ध्व गति को, उसकी गति जो होती है वो ऊर्ध्व की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है। और धीरे 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 उस परम चैतन्य सत्ता, उस परम तत्व के निकट वो पहुंचता है।
धीरे 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 उनके उनके वो महसूस करता है। इसी को कहते हैं आनंद। जैसे जैसे वो परमात्मा के उस परम चैतन्य सत्ता के निकट पहुंचता है, वैसे वैसे उस आनंद का अनुभव करता है। मनुष्य का मन जब इस भौतिक जगत के वस्तुओं के संपर्क में आके जो रस का अनुभव करता है उसे सुख कहते हैं। लेकिन जब वही मन उस परमात्मा के निकट, उस परम चैतन्य सत्ता के निकट पहुंचता है और वो जो आत्मिक रस उसे मिलता है, उसे आनंद कहते हैं। और यही मनुष्य का धर्म है। इसी आनंद को भोग करना ही मनुष्य का धर्म है। जब धीरे धीरे मनुष्य उस परमात्मा, उस परम चैतन्य सत्ता की तरफ बढ़ता है तो मन उसी ब्रह्म भाव में विचरण करने लगता है, उसी पराभाव में विचरण करने लगता है। एक्चुअली मैं एक बात अब बता दूं आपको, ये समझ लीजिए कि ये जीवन, जितने देर आपका मन उस पराभाव में विचरण करता है, उस ब्रह्म भाव में विचरण करता है, वही आप समझ लीजिए वही जीवन आपने जिया, वही क्वालिटी लाइफ है। क्वालिटी फुल जो लाइफ होती है, क्वालिटी लाइफ वही है। आप समझिए जीवन जिया, बस वही जो टाइम है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो साधना करें। जब मन उस परमात्मा के, उस परम तत्व के निकट पहुंचता है और उसमें मर्ज करता है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक कटोरी पानी, जब वो एक कटोरी में रहता है, एक बाउल में रहता है, तो वो एक क्षुद्र जल होता है, छोटा जल होता है। लेकिन जब वही जल समुद्र में डाल दिया जाए तब वो एक क्षुद्र जल नहीं रहता, तो वो स्वयं महासमुद्र बन जाता है। ठीक उसी तरह से जब साधना के माध्यम से ये अणु चेतना जब उस भूमा चेतना में मर्ज कर जाती है, जब वो भूमा चेतना में प्रतिष्ठित होकर स्वयं भूमा चेतना बन जाती है, स्वयं परम चेतना बन जाती है, इसी को कहते हैं आत्मा का अधिरोहण। अधि मीन्स होता है व्यापक, विराट, विस्तार। जब ये अणु चैतन्य अपने अभी मूल रूप में जो परम चैतन्य उस भूमा चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, तो उसे ही कहते हैं आत्मा का अधिरोहण। मन हमेशा ब्राह्मी भाव में रहता है और स्वयं धीरे 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 करके स्वयं ब्रह्म भाव, ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और यही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। मनुष्य जीवन ही मिला है इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो समय को व्यर्थ नहीं करना है। आप तमाम तरह की नदियों को, गोमती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, बहुत तरह की नदियाँ होती हैं, नाम उनको आप कहेंगे ये गंगा नदी का जल है, ये जमुना नदी बह रही है, ये सरयू नदी इधर से बह रही है, राप्ती नदी बह रही है। लेकिन जब इन सारी नदियों, ये सारी नदियाँ जब महासागर में गिरती हैं, तब न ये गोमती नदी रहती है, न ये यमुना नदी रहती है, न ये गंगा नदी रहती है, ये स्वयं महासमुद्र बन जाती है, ये स्वयं महासागर बन जाती है। इनका कोई शुद्ध नाम नहीं होता। उसी तरह से मनुष्य साधना करके जब मन उस परम तत्व में विलीन हो जाता है, वो जो अणु चेतना है, वो तमाम तरह के संस्कारों से मुक्त होकर के, वो जो तमाम तरह के आवरण, अज्ञानता का आवरण, संस्कारों का आवरण, जड़ता का आवरण, उन सब से मुक्त होकर के अपने पूर्ण स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाती है, उसे ही कहते हैं आत्मा का अधिरोहण। उस वक्त मन हमेशा ब्रह्म भाव में विचरण करता है और एक्चुअली वही है जीवन। यही जीवन का सार तत्व है। जितने से मैंने कहा ना, जितने समय आपका मन उस ब्रह्म भाव में विचरण करता है, आप समझिए वही जीवन आपने जिया, वही जीवन, वही सच में उतना ही जीवन क्वालिटीफुल लाइफ था आपका।
बाकी सारी चीज़ें तो बस है। लेकिन जो 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 जिस जिस वजह से आपका ये जीवन मिला, आपको ये मनुष्य जीवन मिला, ये इसको सार्थक तभी होता है जब हमारा मन धीरे 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 उस ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाए और हमारी ये हमारी आत्मा है, ये जो हमारा अणु चैतन्य है, ये जब उस भूमा चेतना में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। इसीलिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला ही है, जिसको हम खाने कमाने में व्यर्थ कर देते हैं। जी नहीं, ये मनुष्य जीवन मिला है अपने आप को साधना के माध्यम से, तब जो आवरणीय शक्ति में से, जो आवरण में ये ढका हुआ है, जो हमारा ये प्योर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर, जो ये हमारी अंतरात्मा है, जो उसी प्योर कॉन्शियसनेस का अंश है, ये जो तमाम आवरणों से ढकी हुई है, उसे इन आवरणों को हटा करके, तमाम तरह के बंधनों से मुक्त करके उसी ब्रह्म, उसी पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देना। हमारी आत्मा जब उस परमात्मा में मिल जाती है, ये अणु चेतना जब उस भूमा चेतना में मिलकर स्वयं परमात्मा हो जाती है, स्वयं भूमा चेतना हो जाती है, तब उसे ही आत्मा का अधिरोहण कहते हैं और तब मनुष्य जीवन सार्थक होता है, मनुष्य अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। परमपिता बाबा की जय।